महामंडलेश्वरों से लेकर किसी भी संप्रदाय के जो संत हैं वो सारे कुंभ में होते हैं। तो क्या इसी वजह से ये गुरु शिष्य परंपरा अभी तक निरंतर चल रही है? कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन बिना किसी व्यक्ति को गुरु बनाए मोक्ष प्राप्त नहीं होता। गुरु धारण का मूल उद्देश्य क्या है, इसकी अनुभूति, इसका ज्ञान, इसका बोध भी मनुष्य को कुंभ में ही होता है। माता पिता मित्र गुरु गेहा, बिन बोले जाइए न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होए। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम उपनिषद की कड़ी में जो दर्पण आश्रम द्वारा आरंभ हुआ, जिसमें देश के प्रत्येक क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों के साथ उपनिषद होता है और अध्यात्म के ऊपर बातचीत होती है, ताकि आप सबका ज्ञानार्जन हो सके, आप सब जान सके अध्यात्म के वो सब गूढ़ विषयों को। उसके लिए हम समय समय पर ऐसे ही महान विभूतियों से बात करते हैं। तो आज कुंभ की धरती प्रयागराज में इस समय कुंभ चल रहा है, तो यहाँ आज इन दो विभूतियों के साथ हम उपनिषद करने जा रहे हैं। हमारे बीच में सहज स्मृति योग के प्रणेता और दर्पण आश्रम जो तमिलनाडु में है उसके संस्थापक गुरु नंद किशोर जी और अनंत श्री विभूति जीवनदीप पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, जिनका आश्रम उत्तराखंड देवभूमि में है। तो आप दोनों से आज हम संवाद करने वाले हैं इस उपनिषद में महाकुंभ के ऊपर। तो मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं और मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि दर्शकों की भी बहुत ही उत्सुकता रहती है कुंभ के बारे में। ये जानते हैं कि 12 वर्ष बाद आता है, पर कुंभ क्यों आरंभ हुआ, कुंभ का क्या प्रयोजन था कुंभ को आरंभ करने का हमारे ऋषि मुनियों या जिसने भी आरंभ किया, ये प्रश्न अभी तक कोई नहीं दे पाया है। कुंभ, इसकी रचना सृष्टि से भी पहले हुई है। सृष्टि के बाद तो इसका व्यवहारिक स्वरूप आया है, पहले चिंतन स्वरूप था। जो इस विराट की, इस ब्रह्मांड की, और मैं तो कहता हूँ कि केवल यही ब्रह्मांड नहीं, जो शास्त्रों में आता है कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं, और उस सारे महा यूनिवर्स का जो भी शक्ति संचालन करती है, तो उसी शक्ति के अंदर पहले एक विचार की उत्पत्ति हुई, संकल्प की उत्पत्ति हुई। एको अहम बहुश्यामः, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ, जिसकी परिणति में ये पूरा का पूरा विश्व दृश्यमान जगत बना है। तो जब यह चिंतन आया है, तो तब उस विराट जो भी वो शक्ति है, जो भी वो संचालन करती है, कि सृष्टि निर्माण का विचार तो आया, लेकिन सृष्टि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सृष्टि का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और सृष्टि की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सृष्टि का संविधान कैसा होना चाहिए, सृष्टि में किन किन तत्वों की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो एक विराट मंथन हुआ, उस विराट मंथन का नाम ही समुद्र मंथन है। और उस समुद्र मंथन से ही अनेक प्रकार के तत्व प्रकट हुए, जो मूल रूप से आध्यात्मिक और भौतिक रूप से इस सृष्टि को चाहिए थे, जिसमें वनस्पति भी है, जिसमें चंद्रमा भी है, और जिसमें कहीं ना कहीं सृष्टि के अंदर रोग तत्व रहेगा तो धन्वंतरी के रूप में औषधि भी है। इस सृष्टि का संचालन कहीं ना कहीं अर्थ के माध्यम से चलेगा तो लक्ष्मी भी है। इस सृष्टि में कहीं ना कहीं उत्पादन कहाँ से होगा, तो कहीं कामधेनु है, तो कहीं कल्प वृक्ष है। ये सांकेतिक हैं, लेकिन इनका स्वरूप बहुत बड़ा है।
तो उसी में कहीं ना कहीं सृष्टि के अंदर कोई विष तत्व भी होगा तो कोई अमृत तत्व भी होगा, और जो अमृत तत्व होगा वही सर्वश्रेष्ठतम और परम होगा। तो ये जो चिंतन चला, ये समुद्र मंथन इसी को कहते हैं, कोई समुद्र को मथना नहीं है। और उसके बाद उस अमृत तत्व को की चर्चा, जो कहते हैं कि वो कलश 4 स्थानों पर रखा गया, तो वो 4 स्थान उस समय नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार रहे। तो ये एक ऐसा मंथन है कि इससे कुंभ निकला है, और ये परंपरा हर 12 वर्ष के बाद, क्योंकि आध्यात्म और जो स्पिरिचुअल साइंस है वो इस बात को स्वीकार करती है कि 12 वर्ष के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इन 4 स्थानों पर ये कुंभ का आयोजन होता है। स्वामी जी, आप इस पर अपनी राय रखें। नमस्कार सभी श्रोताओं को और स्वामी जी को विशेष रूप से नमस्कार। उन्होंने इतना अच्छा विवरण दिया है कि उन्होंने अस्तित्व से ही आरंभ किया कि जब अस्तित्व था उस समय कुंभ था, अस्तित्व के बाद सृष्टि आई। अस्तित्व शब्द को हम संधि विच्छेद करें तो हो जाता है अस्तित्वा। उसी त्वा को का जो है तुम्हारे होने का, और उसी को अंग्रेजी में कहा दाऊ आर दैट, तत्वमसी उपनिषदों ने गाया। तो वो जो होने का है, और अंग्रेजी में उसको त्वा को नेस कहा जाता है, जैसे इवननेस, तत्विकता। तो वो जो अस्तित्व मतलब आपका अस्तित्व है, अस्तित्व तो है ही, उसके बाद आप रूपाकार में आ गए तो सृष्टि बन गई। तो उन्होंने बहुत सरहस तरीके से संकेत किया कि सृष्टि बाद वाली चीज़ है, पहले अवस्था है, उसके बाद व्यवस्था, उसके बाद आपका जो कृतित्व होता है वो है। तो अवस्था, व्यवस्था, व्यक्तित्व और कृतित्व, ये 4 चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चारों चीज़ों में कुंभ हम कहाँ से देखें आज की स्थिति में? तो पहले तो उन्होंने कहा ही, बिल्कुल स्पष्ट कहा कि पहले तो ये था, तात्विक चिंतन हुआ, वो वेद में आया मंत्रों के रूप में, फिर उपनिषद आए, तो उपनिषद में तात्विक चर्चा हुई, तो उसमें अमृतस्य पुत्रः वयम कहा गया कि हम ही वो अमृत के घट हैं जो किसी न काल कर्म के प्रभाव से हमसे वो अमृत ढक जाता है, और हम अपने मृत्युमान होने को ज़्यादा प्राथमिक मानने लगते हैं, कि शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम तत्वतः तो अमृत ही हैं। तो ये जो कुंभ होता है आज की स्थिति में, यही उसका हमेशा से ही रहा है। जैसे तुलसी ने कहा है कि होता क्या था कुंभ में, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं साधु संत, तो वो चर्चा करते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो ब्रह्म निरूपण पहली चीज़ है। ब्रह्म निरूपण कौन करेगा? ब्रह्म मतलब जब हम कहते हैं तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, तो ये, लेकिन ये अहम की व्याख्या कौन करेगा? वो अहम की, सात्विक अहम की व्याख्या ही आज का ब्रह्म निरूपण है, कि आज मनुष्य की अस्मिता क्या हो। तो कई जगह ऐसा आया है, जैसे साधु संतों ने देखा, जैसे उसके आप मंदोदरी के शब्दों में देखिए तो वो कितने अच्छी तरह से अपने पति को समझाती है कि जो अहंकार शिव, बुद्धि अजमन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर नाम राम भगवान। तो वो कहती है उस तरह इनको आप सामान्य मनुष्य मत समझिए। तो जो वहाँ अहंकार शिव कहा गया है, उस शिव अहंकार, उस शिव ब्रह्म का निरूपण आज के शब्दावली में कैसे हो? अन्यथा जब वैसा नहीं हो पाता, तो जो परंपरा गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, जब उसके माध्यम से होता है, तो अन्य लोग जिन्होंने वैसा ज्ञान नहीं पाया है, बिना गुरु परंपरा के आए हैं, तो फिर उनकी बातें लोग सुनने लगते हैं, क्योंकि वो आधुनिक जो चीज़ें हो रही हैं, जो विमर्श चल रहा है, वो शब्दावली लेके आते हैं। गुरु परंपरा उसको अक्षुण्ण रखती है, जो शब्दावली हमारी चली आ रही है, सनातन शब्दावली चली आ रही है, वो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आज के समय में वही आवश्यकता है कि जैसे कि पौराणिक कथानक उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि ये मन का मंथन ही है, जिसमें रत्न प्रकट होते हैं, उसमें विष भी होगा। तो वो विष पीना गुरुजनों का काम है।
कि वो विष पी के शिष्यों को अमृत देते हैं, ताकि अमृत की परंपरा चलती रहे और जो जिसका बड़ा व्यक्तित्व है वो विष धारण करे, तमाम अपमान सहे, सब कुछ करे, उसके बावजूद भी उसको जो करना है वो करता रहे, क्योंकि उसको शरीर से परे उस अमृतत्व का बोध है और वही वो नीचे आगे प्रसारित करना चाहता है। तो जो हमारी सनातन परंपरा है वो आदि अंत रहित होने की परंपरा है, वो अमृत परंपरा तो है ही। तो उसी को जब साधु संत कुंभ में एकत्र होते हैं तो वो आज के समय में उस ब्रह्म तत्व को, उस ब्रह्म निरूपण को कैसे किया जाए, कैसे धर्म विधि बताई जाए कि आज के समय में धर्म क्या है, आज के समय में यज्ञ क्या है। वो यज्ञ तो है ही, संविधा लेके आप यज्ञ करते हैं, वनस्पतियों से मंत्रोच्चार करके करते हैं, वो तो है ही, लेकिन वो सामान्य जन को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके व्यवहारिक जीवन में वो कहते हैं इसकी आवश्यकता कहाँ है। मैं तो नौकरी करने जाता हूँ, मैं तो व्यापार करने जाता हूँ, उसमें ये कहाँ मेरी जीवनचर्या में आ रहा है, तो मैं इसको अलग से करने के लिए कहाँ से समय निकालूं। तो जब हम उनको यथावत नहीं बता पाते हैं तब जो है गुरु शिष्य परंपरा में ह्रास होता है। तो ये जो कुंभ होता है इसमें सारे साधु संत मिलके उस पर चर्चा करते हैं कि आज के समय में कैसे इसको किया जाए, तो ये कैसे वो हम व्यवहार में लाएं लोगों के। महाराज जी से हमारी पहली जो मुलाकात हुई थी वो सौभाग्य से संत सम्मेलन में हुई थी। मुंबई में ही हम पहली बार मिले, संत सम्मेलन में था, तो उन्होंने अपने कम शब्दों में जो बात कही मुझे अच्छी लगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। फिर सौभाग्य से हम दूसरा ये जो यहाँ पे कुंभ में संत सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें फिर हम मिले, फिर हमने उनके बहुत कम शब्दों में अपनी बात उन्होंने कही, सबको समय देने को चले आए। और ये तीसरा हमारा संवाद हो रहा है, तो उसमें यही है कि जो उत्तरोत्तर जो ज्ञानी जन हैं, बड़े लोग हैं, जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो जब प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाज की ओर ले जाते हैं तो उस परंपरा की प्रतिष्ठा होती है, यथार्थ संवाद की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि आप मनुष्य को उसके व्यवहार से ही जानते हैं और कोई हमारे पास यंत्र नहीं है। अगले क्षण कोई कैसे व्यवहार करेगा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कहते ही हैं कि वो हमारे सामने अगर तो सब है तो सभी शिव है। हम जब हम ये सब चारे तत्व चिंतन करते हैं कि तत्वमसि आप भी वही हो, तो कहाँ अंतर आता है? केवल और केवल व्यवहार में। अदरवाइज़ तो हम कह रहे हैं सब समान है। कल भी यही चर्चा हुई कि भाई आप छोटे बड़े की बात ही क्यों करें, उस पर जो होता है न छोटा है न बड़ा है, जैसा है वैसा है। तो कुंभ के समय में आज हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम व्यवहार में सरल शब्दावली में लोगों तक ये चीज़ ले जाएं, और उसके लिए हम ये बारंबार कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा मात्र ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से ये ज्ञान हमारा सनातन अक्षुण्ण रह सकता है। और उसको हमने एक सेंटेंस में बोला, आज मैं फिर उसको पुनरावृत्ति करके आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा कि वो ये है कि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन बिना किसी व्यक्ति को गुरु बनाए मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो यही कुंभ की परंपरा है हमारी। स्वामी जी, कुंभ में हम सब जानते हैं कि हर युग में कुंभ रहा हो, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और अभी कलयुग चल रहा है। और क्या आप इससे सहमत हैं कि कुंभ में ही गुरु शिष्य परंपरा को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है? क्योंकि यहाँ जितने संत आए हैं उन सब संतों के शिष्य यहाँ आए हुए हैं। महामंडलेश्वरों से लेकर किसी भी संप्रदाय के जो संत हैं वो सारे कुंभ में होते हैं। तो क्या इसी वजह से ये गुरु शिष्य परंपरा अभी तक निरंतर चल रही है? निश्चित रूप से, चूँकि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद और कुंभ होता है, और 12 वर्ष के बाद जैसे प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा तो होती है, शिष्य लोग अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं, लेकिन कुंभ में विशेषकर जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों को प्रेरित करता है कि भाई आप कुंभ के महत्व को समझिए, कुंभ की महिमा को समझिए, और जीवन में एक बार कुंभ जरूर आइए। तो हो सकता है 12 वर्ष तक गुरु शिष्यों को कोई निमंत्रण ना देता हो, लेकिन कुंभ में गुरु शिष्य को निमंत्रण देते हैं, आप आइए और हम व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर शिष्य और भक्तों की व्यवस्था गुरुजन लोग करते हैं। तो उससे जो एक संबंध है
कि हो सकता है 12 वर्ष तक कोई उदासीनता हो गई हो, तो वो उदासीनता समाप्त हो जाती है। वे गुरु ने बुलाया है और कुंभ में बुलाया है, तो इस नाते एक बार को नहीं भी होगा तब भी वो आ जाते हैं कि गुरु की आज्ञा है या गुरु जी ने बुलाया है और ऊपर से कुंभ है, तो एक पंथ दो काज, हमको दोहरा लाभ होगा। वो आते हैं और फिर इस कुंभ में जो गुरुओं की महिमा का, वो उस अलौकिकता का दर्शन करते हैं और उनके व्यवहार का और उनके स्वभाव का जो दर्शन करते हैं, और यहाँ जो गुरुजनों का सत्संग होता है, क्योंकि ये कहा है बिनु सत्संग न हरि कथा, उसका जो प्रभाव है कि जब संतों का, गुरुओं का यहाँ सत्संग होता है और उसका जो प्रभाव है, वो शिष्य के अंदर जो गुरुत्व की भावना है उसको कहीं प्रगाढ़ करता है। जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हवा में गुरुबाजी होगी, गुरु की श्रद्धा, तो यहाँ पर वो इतनी प्रगाढ़ होती है क्योंकि वो उसके मूल स्वरूप को देख रहा है और मूल भावनाओं को और मूल महिमा को वो प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन कर रहा है। तो तब उसको लगता है कि गुरु और शिष्य ये संबंध कोई सामान्य नहीं है, ये तो बड़ा पारलौकिक संबंध है, बड़ा महत्व का संबंध है। तो ये यहाँ प्रगाढ़ होता है और अक्सर जो गुरुओं की जो परंपरा है, एक तो गृहस्थ परंपरा होती है, लेकिन एक जो संन्यास्त परंपरा होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस कुंभ में प्रगाढ़ होती है। क्योंकि गुरु जब चलता है तो अपने सन्यासी शिष्यों को लेकर चलता है, और सन्यासी शिष्यों को भी इस बात का गौरव होता है कि हम अपने गुरु के साथ जा रहे हैं। तो ये सभी प्रकार की जो भावनाएं हैं, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद शिष्य और गुरु, क्योंकि शिष्य को भी ये समझ में आता है कि वास्तव में गुरु केवल मंत्र नहीं देता है, अरे संसार से तो हमारा संबंध अनित्य है, नित्य नहीं है, छूट जाएगा, लेकिन शाश्वत संबंध जन्म जन्मांतर तक। हम बेशक भावना करते हो कि 7 जन्म तक एक ही पति मिले या एक ही पत्नी मिले, पर मिलता नहीं है। लेकिन मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु तो जन्म जन्मांतर तक बिना मांगे वही मिल रहा है, तो वही हमारा संबंध शाश्वत है। तो ये जो भावना है गुरु और शिष्य की, ये यहीं प्रगाढ़ होती है, और शिष्य को भी ये बोध यहीं होता है कि आखिर हमने गुरु को क्यों धारण किया है, गुरु धारण का मूल उद्देश्य क्या है। इसकी अनुभूति, इसका ज्ञान, इसका बोध भी मनुष्य को कुंभ में ही होता है। तो कुंभ निश्चित रूप से गुरु और शिष्य इस परंपरा को प्रगाढ़ करता है, और इसी कारण, कुंभ के कारण ही गुरु शिष्य परंपरा लाखों करोड़ों वर्षों से आज तक चली आ रही है। जी, और ये केवल सनातन धर्म में ही है। बाकी जितने पंथ और हम देख रहे हैं उन सब में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। किसी के गुरु 1500 वर्ष पहले हुए, किसी के 2500 वर्ष पूर्व हुए। इसी प्रकार से समाज में सभी निकले सनातन से ही हैं, और सब ने अपने अलग अलग छोटे छोटे पंथ बना लिए, जिससे विघटन भी हुआ। और आज आपस में जो ईर्ष्या की और द्वेष की कारण है, क्या आप मानते हैं गुरुजी उसको? देखिए, जहाँ पे हज़ारों लाखों वर्ष सबका है, वो एक परंपरा का रूप है। लेकिन आज जैसा स्वामी जी ने कहा है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि यहाँ आके लोग वो व्यवहार देखते हैं गुरु का। जैसे कहा, वैसे तो ये शास्त्रोक्त ये है कि माता पिता मित्र गुरु गेहा, बिन बोले जाइए न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होए। तो गुरु के यहाँ शिष्य कभी भी जा सकता है, मित्र के यहाँ जा सकता है, माता पिता के यहाँ जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि कब पहुँच गए, कब दरवाज़ा खटखटाया।
लेकिन विरोध भाव, जैसे आपने कहा, विरोध भाव तो गुरु शिष्य संबंध ही एक ऐसा है जिसमें विरोध भाव असंभव है, क्योंकि वो तो शिष्य किसी को गुरु बनाता है, गुरु तो सबके लिए गुरु है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा है नहीं जो उसका अपना आप ना हो, उसने तो सबको स्वीकार कर रखा है, वो तो शून्य हो गया है। तो जब हम ही किसी को स्वीकार करते हैं तो हम विरोध वैर कैसे होगा, वो असंभव है, दूसरे की सत्ता नहीं है। तो इस तरह से जो व्यवहार होता है कि जैसे स्वामी जी ने कहा कि बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन द्रवहि न राम, और वैसे ही उसी को ये कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होए। लेकिन सत्संग करेंगे किससे आप? तो सत आपने जिस गुरु को माना है, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, सारे संतों का एक ही सत्व रहा है, भाषा भिन्न भिन्न रही है। सत्संग केवल और केवल अपने गुरु से होता है, जिसने आपको चुना कि मेरी दृष्टि में जो वो निराकार साकार द्वय का परम रूप है वो मेरा अपना सशरीर गुरु है। उसकी जो मेधा है, उसकी जो दृष्टि है, उसी दृष्टि से मैं जीना चाहता हूँ, उसी दृष्टि से मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो हाँ, विरोध असंभव है। तो उस तरह से जब देखा जाता है तो वो परम सत्य हो गया आपके लिए। उसी को हमने सनातन सत्य कहा कि जिसका कोई आदि अंत नहीं है, इसीलिए उसको सनातन संबंध कहा। लेकिन वो होगा आपको एक मनुष्य के माध्यम से ही, क्योंकि आप मनुष्य हो। गुरुजी, मेरा थोड़ा सा अलग भिन्न था ये कि जो इतने पंथ बन गए सनातन धर्म में से ही बने हैं और वो आपस में द्वेष भाव रख के चल रहे हैं। आज जो विभिन्न रिलीजन कह लीजिए, विभिन्न समुदाय बन गए हैं, उनमें एक गुरु ने अपना अलग समुदाय बना लिया, वो परंपरा चली आ रही है और उसके बाद में उनके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। तो क्या यही कारण नहीं आपस में जो युद्ध हो रहे हैं इस समय पूरे विश्व में, मनुष्य जाति में ही एक परंपरा में ही सनातन में ही अलग होकर वो इतने सारे पंथ जो हैं आज, क्या वो युद्ध का कारण नहीं है? कोई नदी अपने जब मूल से चलती है तो उस नदी का परम लक्ष्य होता है सागर में समाना, अपने को समर्पित कर देना, अपने मैं को मिटा देना। और जो चलती रहती है, जुड़ी रहती है, वो एक दिन सागर में समाकर पूर्ण हो जाती है, पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। उसका जो मैं तत्व है समाप्त हो जाता है। किंतु उस नदी से जो जल छिड़क जाता है, उस बहाव से अपने मूल से जो कट जाता है, वह जल कहीं ना कहीं ताल तलैयों में बदल जाता है। वो कभी समुद्र नहीं हो सकता, सागर नहीं हो सकता, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ये जो सनातन के मूल से कट गए हैं, जिन्होंने अपने को काट लिया, सनातन महावृक्ष है। अगर वृक्ष अपने मूल से जुड़ा है तो वृक्ष शाश्वत भी है और वृक्ष से जिस फल की अपेक्षा की गई है उस फल की प्राप्ति भी है कि वृक्ष से अपेक्षा की गई छाया देगा। लेकिन कब तक? जब तक मूल से जुड़ा है। अगर मूल कट गया तो छाया नहीं होगी, सूख जाएगा। वृक्ष से अपेक्षा की गई है कि फल देगा। अगर वो मूल से जुड़ा है तो जीवन का सार तत्व, जिसको अमृत तत्व कहते हैं, वो वृक्ष का फल है, वो प्राप्त होगा। उस वृक्ष में बहुत सारी डालियां होंगी, बहुत सारी शाखाएं होंगी, लेकिन सब हरी भरी होंगी, सब अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूल से जुड़ी है। लेकिन जो शाखा और ये कहने लगे कि मैं पूर्ण हूँ और अपने को वृक्ष से काट ले, मूल से काट ले, वो सूख जाएगी। सूखने के बाद उसमें घुन लगेगा, वो जलाने के काम आएगी, उसमें विकार होंगे। जिस प्रकार ताल तलैयाओं में विकार पैदा हो जाएंगे, बहते जल में जो मूल से जुड़ा और बह रहा है उसमें कभी भी विकार नहीं होता है। बहता पानी रमता जोगी। तो ये जो कट गए अपने मूल से, तो
ये अपने स्वाभाविक जो रस था, जो उद्देश्य था, वो इनका समाप्त हो जाएगा। ना ये कभी फल दे सकेंगे, ना ये छाया दे सकेंगे। हो सकता है कुछ भौतिक सुख, क्षणिक सुख सूखी लकड़ी से प्राप्त हो जाए, किंतु कभी भी हरा भरा वृक्ष किसी को चोट नहीं पहुंचाता। पत्थर भी मारो फल देता है, लेकिन जो शाख टूटकर अलग हो गई तो किसी ने कंकड़ भी मारा तो वो डंडा लेकर दौड़ता है। और यही सब आज डंडा लेकर दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि मूल से कटकर अपने उद्देश्य से, उस परम लक्ष्य से, उस सत्व ज्ञान से ये बहुत दूर चले गए हैं। और अब ये जो कर सकते हैं केवल वही ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए इन कटी हुई डालियों में, इन बहते जल से छिटके पानी में जो पड़ेगा वो सदैव अपूर्ण रहेगा, अतृप्त रहेगा, भटका रहेगा। इसलिए अपने मूल से जुड़े रहो, और मूल है सनातन, सनातन से जुड़े रहो। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, आपने क्या किया। गुरु जी आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सहमत है, 100% यही बात है। सनातन जो हमारा है वो हम अपने आप को सनातनी कहते ही हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें उस अमृत तत्व का बोध है। और जो डाली का कटना, मतलब आप उस अमृत तत्व को अपने आप को नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई और है, मैं उससे भिन्न हूँ। तो जहाँ जहाँ ये एक को हम बहुश्यामी वाली भिन्नता तो प्ले है, लीला है, वो तो है, लेकिन वो उससे हम अलग ही हैं, दूसरे हैं, ये जब आ जा रहा है तो उसी से मजहब, रिलीजन इत्यादि प्रकाश में आए शाखाएं, तो उनको एकता को भूल गए। और एकता उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि वो चाहे कोई भी रूपक लें, संसार में समझाने के लिए रूपक ही लिए जाते हैं। हमें कह सकते हैं कि भाई पूरे आकाश में तमाम तारे हैं, तमाम ग्रह नक्षत्र हैं, लेकिन वो कहें कि हम आकाश से बड़े हो जाएंगे, तब तो असंभव है। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमारा अलग अस्तित्व है आकाश से, तो फिर तो ये मूर्खता वाली बात हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल जो सनातन से कटा, आकाश से कटा, इसलिए हमने गुरु को आकाश तत्व की कहा कि द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। तो इसलिए सारे उपमाएं जो भाषा में दी जा सकती हैं गुरु के लिए हमने दी हैं, कि अगर आपको किसी ना किसी गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान होगा, तभी आपको अपना बोध होगा। वो जब हमें कहते हैं कि किसी के पास जाना पड़ेगा, तो हम कोई आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम अपने अनुभव और अनुभूति से बता रहे हैं कि उसके बिना होता नहीं है। तो आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसके पास जाओ, हम ये कह रहे हैं गुरु के बिना नहीं होता है। वो आपका भरोसा है, आपका ज्ञान है, किसको आप बनाते हो। लेकिन सनातन संबंध केवल और केवल गुरु शिष्य का संबंध है, जो मूल अस्तित्वीय संबंध है, उसमें आपको वो बंधन नहीं है, वो मोक्ष है। बोलने में बंधन आ रहा है भाषा में, लेकिन वो मोक्ष का मूल है, मोक्ष संबंध है वो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सनातन होना ही पड़ेगा, अन्यथा जीवित मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यही सत्संग की महिमा है कि जो यहाँ कुंभ में हम सत्संग कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हर तरह से वही बात कही जा सकती है कि जो भी है संसार में वो सब सत्संग से ही प्राप्त हुआ है। बाकी सब साधन फूल फल फूल की तरह हैं। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो वो सत्संग, बिन सत्संग विवेक ना हो, ये सारी चीज़ें वही हैं। सत्य आपका गुरु है, आपका चुना हुआ है, सत्य सनातन है। ये सारी बातें उनको एक धारा में देखने के लिए आपको सनातन के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मूल स्वरूप वही है। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा से सनातन में हम आते हैं, तो हमें अनुशासन और व्यवहार, क्षमता, स्थैर्य, धैर्य, ये सब व्यवहार गुरुजनों के साथ रहने से वो व्यवहार में प्रकट होता है। जैसे उन्होंने कितने सुंदर उदाहरण देकर कहा कि कुंभ में ये होता है कि यहाँ तो गुरु कहते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको व्यवहार सीखने समझने का अवसर मिलेगा। तो उसमें फिर वो एक भाव लेके लोग जाते हैं यहाँ से कि नहीं, अभी भी जो हमारी व्यवस्था है वो विद्यमान है, वर्तमान है, अभी भी गुरु हैं। ऐसा नहीं है कि केवल किसी पूर्व काल में ऐसा होता था, अब नहीं होता, ये पुरातन परंपरा हो गई। नहीं, हम नित्य नूतन हैं, हम
हैं सदा वर्तमान है, सदा विद्यमान है, वही नित्य नूतनता हमें सनातन बनाती है। उसका आप कहो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्षण और सनातन। वही क्षण है, वही सनातन है, हम सदा विद्यमान हैं। और उसके कारण से जो हमारे अंदर शांति रहती है, उसी शांति को हम बाहर प्रकट करने की कोशिश करते हैं संबंधों के माध्यम से। तो पूरे संसार को अगर सुख शांति चाहिए तो शिक्षा में पूरे संसार को गुरु शिष्य परंपरा का बीज बोना पड़ेगा। उसके बिना संबंधों में और व्यवहार में वो चीज़ आ नहीं पाएगी। और उसमें निस्संदेह रूप से भारत का ये जो कुंभ का अवसर है, संत जनों से निकला जो अमृत है, वो पूरे विश्व में जाता है। आज मीडिया, जैसे अब मीडिया के माध्यम से जैसे भी वो पहुंच रहा है, तो सब लोगों को एक चिंतन करने का अवसर मिलता है कि साधु संतों का ऐसा विचार है जो उनके जीवन को लाभान्वित करेगा। एक और बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है कि गुरु कैसे चुने या गुरु शिष्य कैसे चुने। अब शिष्य गुरु चुनता है या गुरु शिष्य चुनता है। और आजकल बच्चों में सभी में जैसे है कि हमने शिक्षा भी ग्रहण की, हम नर्सरी से लेकर कॉलेज करने तक कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें से गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है और कैसे चयन किया जाता है गुरु और शिष्य का? देखिए, जीवन में शिक्षा गुरु अलग है, दीक्षा गुरु अलग है। जीवन में पंथ बहुत हैं, किंतु मंजिल एक ही होती है। इसी प्रकार से शिक्षा गुरु तो हर कदम पर जहाँ से शिक्षा मिले, और शिक्षा केवल भौतिक होगी। अगर किसी ने आपको ये सिखाया कि देखो बड़ों को राम राम किया करो, आप छोटे थे, माता पिता कहते हैं देखो ये बड़े आए हैं, ताऊ जी आए हैं, मामा आए हैं, राम राम करो, और आपने सीख लिया। किंतु ये राम राम भी भौतिक है। अगले जन्म में फिर आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तो शिक्षा भौतिक है, किसी भी प्रकार की हो, और शिक्षा देने वाले गुरु भी न जाने कितने होंगे। जहाँ से शिक्षा मिले, पेड़ से, पौधे से, आकाश से, तारे से, दुष्ट से, वो शिक्षा गुरु है। किंतु दीक्षा ये शाश्वत होती है, दीक्षा सनातन होती है। भौतिक सब कुछ छूटेगा, बदलेगा, लेकिन दीक्षा वही शाश्वत रहेगी। परमात्मा की तरह दीक्षा भी, सत्य की तरह दीक्षा भी, और गुरु की तरह दीक्षा भी शाश्वत है। तो वो एक ही होगी, वो कदापि दो नहीं हो सकते। तो दीक्षा गुरु जीवन में एक होगा। भेद कैसे करें? भेद एक ही आधार है कि जब हम दीक्षा गुरु का चयन करने जाएं, तब भौतिकता को किनारे रखते हैं कि उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, वो गोरा है कि सुंदर है, उस पर भौतिक साधन क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ रख दें और केवल एक चीज़ देखें कि उसके वचनों में, उसकी वाणी में कितना ठहराव है, कितनी स्थिरता है, कितनी गंभीरता है, उसके शब्दों में कितना भारीपन है। और उसके शब्द सुनकर केवल कानों को अच्छा नहीं लग रहा, मन को अच्छा नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं हमको पता भी नहीं वो बोल क्या रहा है, लेकिन अंदर बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। और उसके बिना बोले भी उसके पास बैठकर हमको कुछ अलौकिकता महसूस हो रही है, और हमारे जो दिमाग में प्रश्न है या जो उलझन है वो अपने आप रुक रही है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हैं। और जहाँ मन से परे आत्मा में ये लहर उठने लगे कि नहीं, इसके कदमों में झुक जाना चाहिए। हमारे तो एक संत कहते थे कि अगर तुम्हें गुरु का चयन करना है तो 100 बार कम से कम गुरु के पास जाओ। अगर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी शरणागति का भाव क्रमशः बढ़ता चला जाए,
तो समझो गुरु है। और अगर कहीं ना कहीं प्रश्न उलझन खड़े होते चले जाएं तो समझ लेना कहीं गड़बड़ है। तो लेकिन एक बड़ी समस्या है, कहते जरूर हैं कि पानी पियो छान के गुरु करो जान के। शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि शिष्य को ये अधिकार भी नहीं है और फिर शिष्य का ये सामर्थ्य भी नहीं कि कोई बालक स्कूल में पढ़ने जाए और कहे पहले मैं मास्टर की परीक्षा लूँगा, ये पढ़ा सकेगा। अगर वो परीक्षा लेने में समर्थ हो तो वही मास्टर का गुरु हो जाएगा। तो शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन ये कुछ लक्षण है। और गुरु शिष्य को पढ़ लेगा, समझ लेगा और पकड़ लेगा। अगर हमारे शास्त्रों में कहा गया है जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर आपके जीवन में आपकी चाहे भौतिक आकर्षण वाले की गुरु की है तो वो मिलेगा, और आपके जीवन में अगर चाहे सच्चे गुरु की है तो सच्चा गुरु भी एक दिन मिलेगा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अरे गुरु की चाह तो विभीषण को भी थी, और कहाँ लंका में, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ। तो अगर आपके भीतर ये एक गहरी प्यास है तो वो प्यास भगवत कृपा से किसी ना किसी गुरु को खींच लाएगी, और वह आपके जीवन रूपी दरवाजे की कुंडी खटखटाएगा, मैं आ गया। आप भागना भी चाहोगे तो पकड़ लेगा आप। तो ये बड़ा गहरा संबंध है, और ये सबको प्राप्त नहीं होता, ये उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर, क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासाया, जिसके अंदर वो जिज्ञासा का तत्व इतना गहरा हो जाता है तो वो जिज्ञासा अपने आप उसको जहाँ जोड़ना होता है जोड़ देती है। बहुत बहुत सुंदर जी। अच्छा, वापस इसके बारे में तो बड़ी अच्छी चर्चा हो गई। अभी कुंभ का जो स्वरूप इस बार का बना है, अभी हमारा सौभाग्य है कि पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सनातनी है और इस विषय में सोच रहे हैं। और कुंभ के स्वरूप से आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार के बिना कभी भी कुंभ की व्यवस्था उस प्रकार से नहीं हो सकती। पहले भी राजा महाराजा ही कुंभ की व्यवस्था देखते थे, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आदि अनादि काल में व्यवस्था तो भगत लोग देखते थे। बीच बीच में कुछ राजा ऐसे आए जिन्होंने कुंभ की व्यवस्था में राजकीय सहयोग भी किया, और कुछ महान राजा ऐसे भी आए कि जिन्होंने कुंभ को समाप्त करने का प्रयास भी किया, कुंभ ना हो। सब तरह के आए, लेकिन कुंभ की व्यवस्था तो वास्तव में ये जो अखिल ब्रह्मांड जगत है, जिसको हम देवताओं की सत्ता कहते हैं, तो कुंभ की व्यवस्था तो सारी की सारी देवता करते हैं। मनुष्य के द्वारा ये कभी भी संभव नहीं है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण कल का मौनी था, मौनी अमावस्या। कौन ऐसा कह सकता है कि हम इसको संभाल सकते हैं? 8 करोड़ लोग रातों रात आ गए। कौन उन्हें भोजन दे सकता है? कौन पानी दे सकता है? कौन आवास दे सकता है? तो यह कार्य तो देव सत्ता करती है, बड़े बड़े महायोगी करते हैं। राजा का धर्म तो केवल इतना होता है कि उनको मस्तक झुकाए और जो बन पाए करे। तो
हमारे देश के जो वर्तमान राजा हैं, आजकल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ही हम राजा कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर देवेंद्र इंद्र का अंश होता है। तो हमारे दोनों राजा बड़े सात्विक और बड़े धार्मिक, बड़े आध्यात्मिक हैं, और दोनों ने कुंभ को लेकर बहुत प्रयास किया है। व्यवस्थाओं को लेकर दिन रात हमारे योगी जी लगे रहे। कल भी छोटी सी घटना हुई तो तुरंत वो यहाँ सारे काम छोड़कर उपस्थित हुए, साधु संत अखाड़ों से मिले। और कल योगी जी ने जो सबसे अच्छा काम किया और जिसके कारण सब कुछ ठीक हो गया, वो केवल और केवल यह किया कि उन्होंने यहाँ आकर साधु संत और अखाड़ों से आकर मिले, उनसे बात की और उनसे विनती की। अगर वो ये काम ना करते और केवल अपने अधिकारी प्रशासनिक तंत्र से मिलते और उनसे व्यवस्थाओं की चर्चा करते, तो स्थिति बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं हो सकती थी। क्योंकि कुंभ की स्थिति कोई साधारण सामान्य मेला नहीं है, ये देव सत्ता का मेला है, ये आध्यात्म की गहराई का मेला है, और साधु संत और ये सब उस सूक्ष्म जगत के प्रतिनिधि हैं। तो योगी जी को तो ये, चूँकि वो खुद में एक संत हैं, उनको अनुभव हो गया कि मुझे कहाँ जाकर मस्तक झुकाना है। किंतु दुर्भाग्य अभी भी ये है कि जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, जिनके नाम के साथ अधिकारी लगा है, मैं तो निवेदन करूंगा ये अधिकारी समाप्त होना चाहिए, सेवक शब्द आना चाहिए। क्योंकि जब तक सेवक शब्द नहीं आएगा तो उनके अंदर कर्तव्य की भावना नहीं आ सकती। जब तक वो अधिकारी हैं तो केवल अधिकार की भावना उनके अंदर रहेगी। तो उनके अंदर सेवक की भावना आए, इसलिए उनको सेवक कहना चाहिए। तो जो ये प्रशासनिक तंत्र है, ये अभी धार्मिकता, आध्यात्मिकता, उस अलौकिकता से बहुत दूर है। हम कहे जरूर हैं कि भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ। भव्य कुंभ भौतिक आकर्षण, भौतिक सुख सुविधाएं हो सकती हैं, वो आप कर सकते हो, लेकिन दिव्य कुंभ तो तभी हो सकता है जब आप उस विराट की, उस दिव्य सत्ता को जानें, महसूस करें और उसे स्वीकारें और श्रद्धापूर्वक उसको नमन करें। तो उसकी ज़रूर कमी है। बाकी भव्यता में सरकार प्रशासन सब लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों उस दिव्यता को समझते हैं, जानते हैं, उसके प्रति नतमस्तक भी हैं। लेकिन अभी हमारे ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए प्रशासनिक लोग हैं, इनको वो पाठ पढ़ना होगा। बहुत। आपकी क्या रही जी? आप भी एक सप्ताह से कुंभ में हैं गुरुजी। तो स्वामी जी ने जैसा कहा ही है, उसमें कुछ पूर्णता तो है ही है, कुछ जोड़ा घटाया नहीं जाता है। लेकिन जब आपने बोला है तो कुछ बोलने की मर्यादा है। उसमें यही है कि जैसे उन्होंने कहा अधिकारियों के बारे में, तो अधिकारी कोई बनता कैसे है? पहले अर्हता, योग्यता, पात्रता, फिर अधिकार स्वतः आता है। तो जब उस अवस्था में जब अर्हता, योग्यता और पात्रता आ जाती है, तब जो है स्वयं ही जिसमें पात्रता आती है वो स्वयं को सेवक कहना ही पसंद करता है। तो वो चीज़ समझना चाहिए कि वहाँ सेवा भाव प्राथमिक है। वो कहा भी यही जाता है कि जनसेवक है। जब आपके प्रधानमंत्री अपने आप को स्वयं प्रधान सेवक कह रहे हैं, तो अधिकारियों को भी उसी भाव से देखना चाहिए। घटना का आपने जिक्र किया जो कल हो गई, तो उसके लिए इतना ही कहा जा सकता है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो अब इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, विधि में है। और विधि की बड़ी व्याख्या की जा सकती है कि विधि मतलब कानून व्यवस्था या क्या, या विधाता। पर ये हमारे हाथ में तभी आता है जब ये सारी चीज़ें यथावत हों।
तो कुछ कुछ विधाता के हाथ में है, विधि के हाथ में ये 6 चीज़ें लिख दी गई हैं। तो थोड़ा बहुत यश अपयश जिस तरह का मिल रहा है वो तो हो ही जाता है, घटना घट गई, लेकिन वो मूल शब्द उसमें वही है कि सुनहु भरत भावी प्रबल। कुछ होना था, घटना घट गई, उसके बाद अब पूरी तरह से अब हम सुबह से आए तो हम देख रहे हैं, जब देखा कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था में तैनात हैं, अधिक सतर्क हो गए हैं, वो सब तो जागा है। पर वही बात है कि उसको अक्षुण्ण रखें, तो उसके लिए वही है कि दिव्यता की जो भावना है वो ये आए, पहले उतरे मानव में कि वास्तव में दिव्यता की आवश्यकता उन्हें अपने शांति के लिए है। उससे जब आंतरिक शांति होगी तो बाह्य व्यवहार में वो झलकेगी ही झलकेगी। अगर आपको उसके प्रति आस्था बढ़ेगी तो वो आपके व्यवहार में आएगी ही आएगी, और उसके बाद शुभता ही जन्म लेगी, अच्छी चीज़ें होंगी। तो ये हमें हमेशा ये आशा करनी होती है, हमारा यही दायित्व है समाज के प्रति, संसार के प्रति, कि हम उनको उत्साह बढ़ाए रखें, आशा दें और उनके व्यवहार को इस तरह से बनाएं अपने व्यवहार द्वारा कि उनमें और आस जगे, उत्साह जगे और वो अच्छी तरह से व्यवस्था कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। पूरे विश्व की नज़र हमारे कुंभ पर है और विश्व तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी मीडिया की है। मीडिया का बदलता स्वरूप, पहले कुंभ में अध्यात्म की बात होती थी, प्रवचनों की बात होती थी, यज्ञ की बात होती थी। इस बार हम कुंभ में देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे लोगों की बातचीत हो रही है जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई फिल्म अभिनेत्री है और कोई वैसे ही देखने में एक मामूली जो सामान बेचने के लिए आई है, एक सुंदर लड़की। हम सब उनका आदर करते हैं और ऐसे लेकर वो कुछ ऐसे संत भी आए हैं, जैसे अभी नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, जिनका इस समय सबसे बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति भी मैं ये मानता हूँ क्रिएट हो जाती है। जो मूल स्वरूप कुंभ का है वो नहीं रहता है। क्या आप इससे सहमत हैं? कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हमारे अंदर जो होगा वही बाहर निकलेगा। तो वास्तव में जो सच्चा मीडिया है वो आज भी उस अच्छाई को परोस रहा है। आप भी यहाँ बैठकर उसी अच्छाई और उसी सारी चीज़ों को पूछ रहे हैं और बताना चाहते हैं। और संसार में सच थोड़ा ही होता है, लेकिन थोड़ा ही पर्याप्त होता है, क्योंकि सच तो गिनती में केवल एक होता है। सच कदापि दो नहीं हो सकते। और झूठ आप जितना चाहो उतना उसका विस्तार कर सकते हो। सच ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और झूठ अभी कोई मुझसे पूछे, किसी को मैं कहीं बता सकता हूँ, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं। तो मीडिया में ये ज़रूर आ रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकारों को मीडिया के लिए भी कोई गाइडलाइन, कोई अनुशासन, कोई नियमावली निश्चित रूप से बनानी चाहिए। एकदम ऐसी आज़ादी तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो मीडिया में भी किसी न किसी गाइडलाइन की आवश्यकता है, और जो प्रतिष्ठित मीडिया हैं उनको इसकी डिमांड भी तेज़ी के साथ उठानी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा उनकी भी जुड़ी हुई है। तो कुंभ से जो संदेश जाने चाहिए, यहाँ समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए लक्ष्य चंडी, सहस्त्र चंडी, गोपाल महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ जैसे यज्ञ हो रहे हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिनको कर रहे हैं, हजारों हजारों ब्राह्मण बैठ के जिनको कर रहे हैं। यहाँ उदारता अपने पूरे द्वार खोले बैठी है। कोई भंडारा कर रहा है तो कोई चाय पिला रहा है, कोई कंबल बांट रहा है। लोगों ने, उदारता ने ऐसे द्वार खोल दिए हैं। और यहाँ एक से एक महापुरुष बैठकर तप कर रहा है। एक से एक महापुरुष
यहाँ बैठकर और ज्ञान की धारा बहा रहा है। और सबसे श्रेष्ठ तो यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा त्रिवेणी तो कुंभ में चल रही है। तो कुंभ का मूल स्वरूप तो ये है। अब ये बात तो अलग है कि कई बार हमारे विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, जगत के कल्याण के लिए करते हैं, किंतु वहाँ भी कुछ ना कुछ मारीच बाहु घूमते हैं, उनकी चर्चा हो जाती है। तो थोड़ा बहुत दो चार होंगे, लेकिन वो केवल मीडिया तक के विषय हैं। कुंभ का वो कोई विषय नहीं है। कुंभ में जो होना चाहिए वो कुंभ अपने उस दायित्व को, उस जिम्मेवारी को, उस सृजन को, उस निर्माण को पहले भी करता था और आज भी उसी सात्विकता के साथ, अलौकिकता के साथ वो कर रहा है। ऐसा ही है, बस इतना ही उसमें कह सकते हैं कि अभी जो स्वामी जी ने कहा उसमें अब जागे, जब जागे तब सवेरा, अभी अवधि शेष है, शिवरात्रि तक कुंभ रहेगा। तो मीडिया इस चीज़ को समझ ले कि प्रोपोर्शन में दिखाना मीडिया का दायित्व है, कि समाज का दर्पण होना। तो यहाँ जहाँ आए हैं रिपोर्ट करने, तो यहाँ बहुतायत में जो आप कह रहे हैं यज्ञ, अध्यात्म, संवाद, ये सब हो रहा है। साधु संत एक दूसरे से मिल रहे हैं, निराभिमानता का पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं। तो वो सब भी तो मीडिया को दिखना चाहिए कि हमारे समाज में, सनातनी समाज में सब कुछ का व्यामोह त्यागते हुए आज भी ये गुरुजन उस चीज़ को दिखा रहे हैं अपने व्यवहार से। तो मीडिया को ये भी साथ में, अभी समय शेष है, बचे हुए समय में सबको स्थान दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बात जिसकी है, कोई जिज्ञासु है तो बताएं, उसकी अपनी चर्चा करें, संवाद करें, लेकिन प्रोपोर्शन का ध्यान रखना चाहिए कि किस मात्रा में नमक में दाल डालना है कि नमक की ही दाल बनानी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ताकि सही संदेश जाए कि जो यहाँ हो रहा है। हम कुछ इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप इनको ज़्यादा दिखाइए, उनको कम दिखाइए, जो यथार्थ में हो रहा है वो तो दिखाइए। दर्पण तो बनी है समाज का, तो यथार्थ में तो कुंभ में यही हो रहा है कि ज़्यादा यज्ञ हो रहे हैं, ज़्यादा साधु संत एक दूसरे मिल रहे हैं, श्रद्धालु हम इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी श्रद्धालु आपको सामान्य राजमार्ग पे, धर्म मार्ग पे जाते हुए वैसे ही दिखेंगे, उतने ही श्रद्धा से भरे हुए। तो मीडिया को वो भी देखना चाहिए कि जो बहुतायत में हो रहा है वही दिखावे। तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि मीडिया भी सत्य का पाठ पढ़ के जा रही है महाकुंभ से, उसको भी कुछ अमृत मिला है और उसके भी वो दुख दोष दूर हुए हैं कि कितना दिखाना चाहिए और क्यों पॉजिटिव न्यूज़ इतनी आवश्यक है। क्योंकि जीवन तो पॉजिटिविटी से चलता है, तो उनको वही दिखाना चाहिए जो यथार्थ में हो रहा है। केवल टीआरपी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो अनप्रपोर्शनेट हैं। बस इतनी ही प्रार्थना करूंगा। बाकी अभिव्यक्ति का उनका अधिकार है, वो जो जैसा चाहें उसको अपने। चलिए जी, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही और मुझे लगता है कि इस वार्तालाप से आप सबको कुंभ के बारे में पूर्ण जानकारी, गुरु शिष्य संबंध के बारे में, परंपरा के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में एक विस्तार से स्वामी जी ने और गुरु जी ने दोनों ने हमें बताया और हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरा एक निवेदन है कि आपके पास कोई भी प्रश्न हो आप हमें लिखिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे और इन महान विभूतियों से फिर चर्चा करेंगे और आप तक हम पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम।